देखो, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, इज अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम दैट एनालाइज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो भी होते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करता है एंड चूज अ डायरेक्शन इन विच गो बेस्ड ऑन द गिवन पैरामीटर, ठीक है। इन सिंपल सेंटेंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर इज जस्ट अ डिसीजन जो कि कंप्यूटर ले रहा है आपका, ठीक है, डिसीजन कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है ना। तो हमने अभी तक पता है क्या कर रहे थे, सीक्वेंस में कर रहे थे, लाइन बाय लाइन चल रही थी चीजें, है ना। एक कोड पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चल रहा था। अब आएगा सिलेक्शन, फिर आएगा आइटरेशन, ठीक है। सिलेक्शन में क्या होता है, दो ही चीज होंगी, या तो चीज ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो इस ब्लॉक में जाएगी, मतलब आपने जो कोड दिया होगा वो आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, आउटपुट आएगा। या फॉल्स होगी तो इस रास्ते निकल जाएगा और इसके हिसाब से आउटपुट देगा आपको, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, कंडीशन आती है, मतलब सिलेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशंस को, फिर आइटरेशन में हम अलग चीज पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस तो पता ही है आपको, ठीक है। बेसिकली आप बता रहे प्रोग्राम को कैसे चलना है, ठीक है। Conditions are used to perform different action based on the condition to meet, ठीक है। A conditional statement in the construct that allow you to code make a decision based on the value या one या more variables, ठीक है। जैसे कि if, ठीक है, सिंटेक्स होगा if, देन कंडीशन दोगे कॉलन, उसके बाद जो आपको देना है वो आ जाएगा, ठीक है। ये इंडेंटेशन क्या है मैं बता देता हूँ अभी। इफ, ऐसे मान लो अगर मगर वाली बातें, अगर ये होगा तो ये करना है, एल्स हमने कुछ और कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बारिश, इफ बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, एल्स मैं जाऊंगा, है ना, जा ही रहा हूं मैं तो, ठीक है। पाइथन कंपाइलर, देखो, मैंने बोला इफ, ठीक है, मैंने बोला 12 बड़ा है 11 से, ट्रू है ये बात, ठीक है। ट्रू। तो मैं बोल रहा हूँ यस, प्रिंट कर देना यस, ठीक है। अब इतनी स्पेस क्यों दिया मैं बता देता हूँ अभी। यस आ गया। अगर मान लो मैंने ऐसे दिया ना, ये मुझे देगा इंडेंटेशन का एरर, ठीक है, ये देखो इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, ठीक है। तो आपको मिनिमम कितनी देनी है, एक देनी है, मिनिमम एक से काम चल जाएगा। एल्स हम जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ से एंटर मार देते हैं अपने कर्सर को और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। इससे पता क्या लग रहा है कि ये जो है इसकी बॉडी में है कोड, बाहर नहीं है, नॉर्मल जो प्रिंट लिखते हैं ना वो नहीं है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ये प्रिंट हेलो, तो क्या लग रहा है ये इसके पास है कि नहीं है, बाहर है। इसके अंदर है बाहर है, बाहर है। जो नॉर्मल चलता था, है ना, ठीक है। अ, अगर मान लो मैंने ये कंडीशन कर दी गलत, फॉल्स होगी ना, तो इसका मतलब इफ ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ये इसका कोई लेना देना थोड़ी ना इसके साथ, लिंक है, नहीं है ना। तो क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट में, हेलो। ठीक, ओके। मान लो मैंने दे दिया ये, ठीक है। अब ऐसा आएगा, ऐसी आएगा, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, इसका कोई लेना देना थोड़ी ना इससे, ठीक है। ये चले चाहे ना चले, ये तो अपना जो जो चल रहा था वो तो चलेगा ही। कौन सा, ये देखो ट्रू हो गया, ट्रू नहीं है ये, ठीक है, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये आएगा, ठीक है। वो तो बात की बातें हैं, अभी तो हम इफ जान रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो चला इसका कोई लेना देना तो है नहीं, ठीक है, तो ये भी आउटपुट में आ गया, ठीक। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अभी स्टार्ट किए। देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम दैट एनालाइज वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसको एनालाइज करता है और चूज करता है डायरेक्शन की कहाँ जाना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन पैरामीटर। इन सिंपल सेंटेंस, अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज जस्ट अ डिसीजन जो कि कंप्यूटर ले रहा है आपका, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है, सीक्वेंसली लाइन बाय लाइन चलता था ना कोड। अभी हम देखेंगे सिलेक्शन, फिर बाद में आएगा आइट्रेशन, ठीक है। सिलेक्शन में क्या होता है, दो चीजें हो सकती है, या तो ट्रू होगी बात या तो फॉल्स, ठीक है। ट्रू होगी तो उस ब्लॉक में जाएगा, और फॉल्स होगी तो इस ब्लॉक में जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा यहीं से आके। दोनों में से एक ही चीज चलने वाली है, जैसे हम लगाते हैं ना अगर मगर वाली बातें, इफ अगर बारिश हुई बाहर तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना, एल्स चले जाऊंगा,
ठीक है। कंडीशंस इसके अंदर जो सिलेक्शन में आएगा वो कंडीशनल्स होते हैं, ठीक है। कंडीशन इफ एल्स वाली बातें होती है। मैं इसको छोड़ देता हूँ और सीधा डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता हूँ। देखो, इफ ब्लॉक कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, याद रखना। फॉल्स होगी कोई लेना देना नहीं, भूल जाएगा वो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे दिया ये, और कुछ भी दे दो, 10 दे दो, ठीक है। और उसके बाद लगाना कॉलन, ये सिंटेक्स है। ये जो है आपका, ये क्या है, कंडीशन। ये है अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब चलाना है, ठीक है। प्रिंट लिख देता हूँ, यस, ठीक है। अब ये इतना स्पेस क्यों दिया है मैं बता देता हूँ। पहले मान लो हमने नॉर्मली ऐसे चला दिया, तो मुझे देगा एरर, ठीक है। क्या है, इंडेंटेशन एरर। तो मुझे मिनिमम एक स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, जिससे ये पता लगता है कि जो ये प्रिंट है वो किसका है, इसका है, ठीक है। इसका प्रिंट है ये। और जैसे मैंने मान लो बाहर लिख दिया नॉर्मली प्रिंट, तो ये किसका हुआ, किस, कौन दूसरा, किसी का भी नहीं है। ये अपने जैसे नॉर्मली लिखते थे प्रिंट, वही है, सिंपल, ठीक है। ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ही यस चलेगा, ठीक है। और हेलो आएगा। देखो ये चला, कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक में गया, और ब्लॉक में जो लिखा था आपने वो एग्जीक्यूट करवा लिया, ठीक है। इसका तो कोई लेना देना नहीं है किसी से, ये तो अपना चलेगा मस्ती से, ठीक है। अगर मैंने इफ की कंडीशन कर दी गलत, यहाँ बोला 12 छोटा है 10 से, तो फॉल्स होगी कंडीशन, तो इफ नहीं चलेगा, सिंपल याद रखना। इफ कभी तभी चलेगा जब ट्रू होगी बात, नहीं चलेगा, भूल जाएगा, इसको स्किप कर देगा, ठीक है। उसके बाद हेलो तो आएगा ही आएगा, इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है उससे, समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इंडेंटेशन बताया था ना, इन पाइथन इंडेंटेशन का एक वाइट स्पेस है एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, ठीक है। कितनी दे सकते हो, मिनिमम 1 देनी है। एल्स आप क्या करो, यहाँ पर जाओ, ऐसे कॉलन मार दो, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो आप, ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। मतलब यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट कर दो आप अपना। हाँ, तो उसको पता ही नहीं लगेगा ना मैं इफ का हूँ कि बाहर नॉर्मल चल रहा हूँ मैं, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है यहाँ पे। कहाँ पे दी थी मिनिमम, हाँ ऊपर वाली बोल रहा हूँ, ये मिनिमम एक दी थी मैंने, ठीक है, तब चल रहा था। तो अभी यहीं पे यही बता रहा हूँ ना, मिनिमम एक दे सकते हो। और जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत गंदा सा दिखता है कोड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंटर करके ऐसे लिख देते हैं, तो थोड़ा स्ट्रक्चर वे में लिखा जाता है कोड, ठीक है। जितना भी इसके अंदर लिखोगे वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होती रहेंगी। हाँ, प्रिंट कर लो, हेलो, मिनिमम एक तो देनी पड़ेगी आपको। हेलो दे दो 1, ठीक है। तो ये दो एग्जीक्यूट होगा, ये चलेगा, क्या आएगा आउटपुट। दो हेलो आ जाएंगे, एक ही आएगा, क्योंकि इफ की बॉडी में है ना ये तो। इफ ही नहीं चला तो अंदर तो गया ही नहीं कोड आपका। हाँ, तो ये तो दोनों ही नहीं चलेंगे ना, ये अपना तो काम कर ही रहा बाहर, ये तो इफ का है ही नहीं पार्ट, ठीक है। सो अभी आएगा आगे वैसे तो, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं, डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड एसोसिएट विद कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। कि डिफाइन कर पाते हो कि ये इसके साथ एसोसिएट है, इसलिए इंडेंटेशन देनी पड़ती है हमें, ठीक है। और क्या है, या लूप या कंडीशनल्स। अभी हम कंडीशनल पढ़ रहे हैं जिसमें इफ एल्स आ रहा है, कंडीशन इफ अगर मगर, ठीक है। सो इसका आउटपुट बता दो क्या आएगा। इसका आउटपुट हेलो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा ये भी देख लेना, चलेगा, ट्रू होगी बात। इफ ट्रू है तो कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। ओके, इसका बता दो फिर। है तो है, इफ कब चलता है, अगर दोनों में से एक सेटिस्फाई और होती पढ़ो है, ट्रू ध्यान से। होती है। डेटा टाइप ही है ये तो, बूलियन डेटा टाइप्स। तो डायरेक्टली इसमें आएगा क्या, इसमें क्या आएगा, कोई नंबर थोड़ी ना आएगा इसमें, ट्रू फॉल्स ही तो आएगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, क्या दिक्कत होगी, है ना। टी कैपिटल रहेगा, एफ कैपिटल रहेगा, याद रखना, पहले ही बता चुका हूँ। क्या चलेगा, ठीक है, बस। ये भी आएंगे, इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं इनसे, ठीक है। तो अपना चल जाएगा मस्ती से। देखो इंडेंटेशन का, एक मिनट, हेलो, हाँ,
अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फॉल्स, तो क्या होगा? बताओ, पहले आप बताओ। समझो ना कोड को। बताओ। सेम आएगा? ये दोनों नहीं चलेंगे, ये दो चलेंगे। Right. देखो जैसे ही फॉल्स होगा ना, याद रखना इफ के अंदर इफ की बॉडी में जितना पार्ट होगा कोई नहीं चलेगा। फॉल्स हुई कंडीशन अगर, और ये तो इफ का पार्ट ही नहीं है, ये तो अपना काम कर ही रहेगा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं सही में इफ एल्स के ऊपर। वो तो नकली में था। ठीक है, समझा रहा था बस कंडीशंस कौन कौन से टाइप की होती हैं। आइट्रेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, ये सारी चीजें। देखो इफ कंडीशन की बात करता हूँ, यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी आप इसको चला सकते हो। ठीक है। क्लीन रन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है प्रोग्राम। हाँ जी बताओ, आप पहले आप बताओगे क्या आएगा इसका आउटपुट। मतलब आएगा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू फॉल्स तो ना आएगा। चल जाएगा, चल जाएगा। स्पेस रखिए। हाँ तो रखिए। ये रही इफ से पहले स्पेस। ये देखो यहाँ पर कॉलन लगा के एंटर कर लेना, ऑटोमेटिकली वो इंडेंटेशन ले लेता है। किसमें? यहाँ पे? क्यों? यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रोग्राम कहाँ दिए है? हाँ, प्रिंट में नहीं आनी चाहिए। इफ लिख लिया आपने इफ, उसके बाद कॉलन लगाया, एंटर करा, अब यहाँ से कोड स्टार्ट होगा लिख। इससे क्या पता लगेगा? इफ के अंदर काम कर रहे हैं। चल जाएगा ना? ठीक है। क्योंकि एक्स लेस देन वाई है, इसलिए इसमें ट्रू आ गई बात। ये बूलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, आपको पता है कंपैरिजन ऑपरेटर है ये। ठीक है, तभी मैंने बोला था कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ यूज होने हैं। इसका क्या आउटपुट आएगा? चलेगा कि नहीं चलेगा ये बता दो पहले तो। क्यों? जीरो का मतलब फॉल्स होता है। तो इसको रन करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली बाहर ही निकल गया, इफ से ही बाहर निकल गया। ठीक है। तो इसका ये है कि कैसे दिखता है वो। आपने कोई कंडीशन दी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, अगर फॉल्स हुई सीधा बाहर, अगर ट्रू हुई तो इफ की बॉडी में जाएगा, जो भी इफ में लिखा है काम करके देगा आपको। ठीक है, ऐसे ये चलता है। अब आ जाते हैं एल्स के ऊपर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो मैंने हेलो लिखा है ना, तो क्या चल रहा था, हेलो आ गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो तीनों आ गया ना। पर मैं नहीं चाहता ना, मैं चाहता हूँ यार अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चले, और नहीं ट्रू है तो ये चले। है ना? तब हमारे पास आता है एक एल्स पार्ट। ठीक है। एल्स लिखोगे यहाँ पे, और उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, याद रखना। कॉलन लगाना, एंटर कर देना, ये एल्स की बॉडी होगी। अब मेरे को क्या करना है, बस एंटर कर लेना अपने आप। ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन चलेगी ना तो ये नहीं चलेगी, और ये चल गई तो ये नहीं चलेगी। मान लो फॉल्स हुआ ना, सिंपली ये चल जाएगा, ऐसे मान लो। अगर इफ फॉल्स हुआ तो ये चलेगा, इफ ट्रू हुआ तो यहीं पे खत्म। ठीक है, ट्रू है तो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है। अगर फॉल्स हुई बात, तो कौन सा आएगा? नीचे वाला आएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं एल्स इफ ब्लॉक। समझ आ गया? ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इफ कंडीशन दोगे जो देनी है, कॉलन जो आपको एग्जीक्यूट करवाना वो आ जाएगा इसके अंदर पार्ट, नहीं तो एल्स आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये देखो एग्जांपल, इसमें बताओ इफ की बॉडी चलेगी कि एल्स की? एल्स बॉडी एग्जीक्यूट होगी कि इफ? बताओ। एल्स चलेगा। हाँ जी, एल्स चलेगा। हाँ, बता दो अब आप भी। एल्स चलेगा। ए आ गया। ठीक है। एल्स में क्या रखा होता अपने ए, तो चल गया वो। ठीक है, इसका बता दो। एल्स ब्लॉक चलेगा, बाय में कुछ कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, एल्स ब्लॉक ही बोलना आपने।
जो भी एल्स में लिखा सब चल जाएगा। ये वाला इफ ब्लॉक चलेगा। हेलो आर्यन, सो तो नहीं गए? हाँ जी सर। हाँ जी सर, वो हाँ, इफ ब्लॉक चलेगा। इफ ब्लॉक चलेगा। हाँ जी। कौन बोला एल्स? अच्छा फिर ठीक है। ओ, अभी तो यही नहीं चल रहा। ठीक है। तो अब इसका क्या होता है कि ये कंडीशन चेक करता है इफ में जो अपने कंडीशन लिखी है, अगर फॉल्स है तो एल्स की बॉडी में जाएगा कोड आपका, जो भी एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो इफ बॉडी में जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। अगर एल्स में जा रहा है, एल्स में जो आपने लिखा है उसके बेस पे ये एग्जीक्यूट करेगा आपकी स्टेटमेंट। ठीक है। ये नेस्टेड इफ एल्स है, इसको हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन इफ एल्स के ऊपर, तब जाके हम पक्के होंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। ओके। तो बनाओ प्रोग्राम। चैट जीपीटी पे करने हैं क्वेश्चन निकालने हैं ना सर? नहीं नहीं, अभी तो नहीं निकालने, वैसे ही मैं मुंह से ही बोल रहा अच्छा हूँ। अच्छा। 2 नंबर लो यूजर से, उसको बताओ कौन सा नंबर किससे बड़ा है। करो फिर। खोलो, पीसी खोलो। क्वेश्चन ही करा रहे हो है ना सर? हाँ हाँ, सोना है सो फिर जाओ। सर मैं कर दूं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। ओके। ओके।